लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है और सियासी दलों ने रणनीति का ताना बाना बुनना भी शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों का फोकस संगठन से लेकर के गठबंधन तक है और चुनावी नारे भी अब गढ़े जाने लगे हैं। बीजेपी ने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार नारा भी देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जनसभाओं में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें देने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करके तैयारी भी शुरू कर दी है। अब चर्चा बीजेपी के इसी लक्ष्य को लेकर के हो रही है कि आखिर इसमें कितना दम है। ये नारा महज ही है या फिर ये साकार रूप भी लेगा। अगर बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी तो कैसे, उसका रास्ता क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। अब जरा गणित को समझते हैं कि आखिर 2024 में चुनाव में 400 पार का गणित क्या कहता है। 400 पार का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी ही होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिखाई देता है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहां पर अधिकतम सीटें बीजेपी के पास पहले से ही हैं। बिहार में जेडीयू को फिर से साथ ले लिया गया है और इसके बाद में 2019 की तरह क्लीन स्वीप हो सकता है। अब ऐसे में बीजेपी के पास में जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है। दक्षिण पर किस प्रकार से बीजेपी की उम्मीद टिकी हुई है, यह भी जरा समझ लेते हैं। इसका समीकरण क्या कहता है। असल में एनडीए के 400 पार का आंकड़ा पार करने के लिए दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जीत दर्ज करनी ही होगी। इन राज्यों में कुल 104 लोकसभा सीटें हैं और जिनमें से बीजेपी के पास महज 4 सीटें ही हैं जो तेलंगाना में मिली थी। अब कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन करके राज्य की 29 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी। वहीं पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने एक बार फिर से टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ में गठबंधन किया हुआ है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर खाता खोलने की चुनौती है, तो तेलंगाना में बीजेपी को अपनी 4 सीट को बढ़ा करके 6 से 8 करनी ही होंगी। यानी नारा तो दे दिया है, अब इस पर कार्य भी शुरू हो चुका है।